हाय हाय गुड मॉर्निंग। हाय गाइज, ये है हावड़ा का गंगा नदी और यहीं पास में है बाबा नाथ का मंदिर। अंतिम द्वार कहा जाता है, शांति के अंतिम द्वार। यहीं से मुक्ति, यहीं से शांति। ये जगह खास हमारे लिए है। वजह यह कि 1985 दिसंबर का महीना मुझे याद है, जब मैंने अपने पिताजी को यहाँ पर छोड़ के गया था। ये नदी, ये गंगा इसलिए मुझे बहुत ही मनोरम लगते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे बाबूजी के बाद मेरी माँ भी यहाँ बसी हैं, तो मेरी माँ मेरे बाबूजी दोनों ही में कहीं न कहीं हैं और किसी न किसी रूप में देखते हैं मुझे। जब कभी मेरा मन करता है, जब कभी मैं माँ गंगा के इर्द गिर्द आता हूँ, समीप आता हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं माँ को, बाबूजी को चरण स्पर्श करूँ। ये गंगा नदी का हावड़ा ब्रिज है और गंगा नदी स्थित हावड़ा ब्रिज, ये स्टीमर्स देख रहे हैं आप। और मैं आपको वजह बार बार बताता हूँ। वजह सिर्फ यही है कि मैं अपने बाबूजी और माँ दोनों को यहाँ छोड़ के अलग अलग समय में गया हूँ। बाबूजी तब मुझसे बिछड़े थे जब मैं बाल्यावस्था में था, माँ तब गई जब मैं यंग हुआ था। खैर, जहाँ उठता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, जहाँ चलता हूँ, बस उनकी यादों से चलता हूँ। जब मैं डुबकी लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी न किसी रूप में, कभी न कभी, किसी न किसी माध्यम से अपने बाबूजी और माँ का चरण स्पर्श कर पाया हूँ। और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, मुझे महसूस होता है मुझे कि वो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन किसी न किसी रूप में मुझे देखती हैं और मेरी भावनाओं को समझती है और मुझे आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, बेटा हर वक्त हम तुम्हारे साथ हैं। खुश होने का, आबाद होने का, हंसने का, खिलखिलाने का सब आशीर्वाद देती हैं। और यही रहा स्टीमर का अपना चहकता हुआ स्टीमर्स जो आप देख पा रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है ये। और ये रहा भूतनाथ मंदिर, बाबा का मंदिर। ये रहा वो स्थान जहाँ पे अंतिम वास कहा जाता है, मुक्ति के अंतिम द्वार कहे जाते हैं। ये दोनों, एक जगह विद्युत से है, इलेक्ट्रिक से, और एक जगह मैनुअल से। बार बार हम कहते हैं ना कि हमें क्यों अच्छा लगता है इस देश से, अंतिम सत्य क्यों अच्छा लगता है। तो मैं जानता हूँ कि यहीं पर आकर के सारे ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है। यहाँ से सिर्फ अच्छा 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 होता है। यह डुबकी का दृश्य मुझे अच्छा लगता है। अपने माँ को स्पर्श करते हुए मुझे अच्छा लगता है, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हुए। जब जब मैं गंगा के समीप आता हूँ, माँ गंगा के समीप आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के, अपने माँ बाबू के समीप आया हूँ। क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैं उनको छोड़ के गया था, या फिर यही वो जगह है जहाँ से वो हमसे दूर हुए थे। और अवस्था ऐसा था कि हम उस समय कुछ कर नहीं पा रहे थे, मजबूरी समझिए, या फिर सृष्टि का, प्रकृति का वो नियम है कि आना जाना लगा रहेगा। किसी न किसी माध्यम से हम उनको याद करते हैं और जब जब याद करते हैं उन्हें, तो हमें कभी एहसास नहीं होता है कि हमसे दूर है वो। बस सृष्टि का जो नियम है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और अच्छा लगता है इस बात से कि मैं उनको देख पाता हूँ, मैं उनको महसूस कर पाता हूँ, मैं उनको प्यार कर पाता हूँ, मैं उनको चरण स्पर्श कर पाता हूँ। और यह विश्वास है मुझे कि इनके बीच से वो कहीं न कहीं मुझे आशीर्वाद देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि बेटा, जब तक सृष्टि है और सृष्टि में जब तक तुम हो और जब तक तुम्हारा परिवार है, जब तक परिवार के तुम्हारे लोग हैं, हंसते रहोगे, खेलते रहोगे, आबाद रहोगे। यह आशीर्वाद सदैव उनकी तरफ से मुझे महसूस होता है। और इसी महसूस का, इसी पल को मैं बार बार रिचार्ज करने के लिए बार बार याद करने के लिए, बार बार अपने मेमोरी में बैठाने के लिए, बार बार मन को आश्वस्त करने के लिए, बार बार मन को शांत करने के लिए, और मैं आता हूँ माँ गंगा के समीप में। और हर वक्त हमारी कोशिश होती है कि मैं चरण स्पर्श करूँ माँ गंगा का। आज भी हमारी कोशिश होगी कि मैं स्पर्श करूं माँ का, स्पर्श करूं अपने पिताजी के चरण का और आशीर्वाद लूं स्वस्थ जीवन का, कार्य सफलता का,
जीवन सुखमय का, सुख शांति का, मन शांति का, जो किसी भी तरह का कर्ज है उस कर्ज की मुक्ति का, आवास प्राप्ति का, सारे तरह का परिवार में सुखमय जीवन का, परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद उनसे लूँ। और इसी अपने वक्तव्य से, इसी अपनी बात को पूर्ण विराम देता हुआ मैं राकेश आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने मेरी भावनाओं को समझा, सुना। जय माँ गंगे, जय गंगा मैया, जय भूतनाथ, जय भूतनाथ, जय माता।